हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संविधान का पीवाईक्यू सीरीज का छठा पार्ट सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 600 तक होगी। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष। इसमें डी सही है, सभी चारों। निम्नलिखित में से कौन संसद में एक गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद। गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है जो सांसद मंत्री न हो। मंत्री के अलावा सभी सांसद गैर सरकारी सदस्य। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। सी सही है, साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं, यहाँ एक मंत्रिपरिषद है। ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सही है, कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। डी सही है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत में नहीं है। संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 75(1) वह मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना कर सकता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के परामर्श के प्रति बाध्य है। 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना वह मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकता। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सी सही है, राष्ट्रपति। भारत में जो भी एक पद होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लगभग ऐसा होता है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 56, 57, 58, 59। ऑप्शन बी सही है, 57। इसमें दिया है अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। कितनी बार राष्ट्रपति कोई बन सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। संविधान में यही लिखा है और इसका यही अर्थ है कि चाहे जितनी बार। पुनर्निर्वाचन यानी फिर से पुनर्निर्वाचन, फिर से पुनर्निर्वाचन। जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति हो सकता है कोई, बार बार 5 साल पर निर्वाचित होने के बाद। 57 से फिर से वो सत्ता प्राप्त करता है, पुनर्निर्वाचन। भारत का कौन राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पीवी गिरी, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। सी सही है, नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? जाहिर सी बात है, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी सही है। ये प्रश्न हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आता है। नीलम संजीव रेड्डी। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। बी सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या है 50-50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा। सही है। राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकता है। इसमें केवल एक सही है। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। भारत की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक
वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। इसमें दोनों सही है, 1 और 2, ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें निर्वाचित सदस्य सब में कॉमन है, लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभाओं के। ऑप्शन डी सही है, 1, 3, 4। राज्य विधान मंडलों में दोनों नहीं होंगे, केवल विधानसभा होगी, विधान परिषद भाग नहीं लेता। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है जनता द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्या आपने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया है? जाहिर सी बात है, तो जनता द्वारा नहीं होता। लोकसभा में हम लोग मतदान करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बनता है। ए आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण है आर, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय को समावेदन करने के लिए अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, उच्चतम न्यायालय में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। सी सही है, राष्ट्रपति में। कथन और कारण। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप में राजाध्यक्ष केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। संसदीय स्वरूप में राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जैसे कि राष्ट्रपति। इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यही संविधान निर्माता संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते थे। वही प्रश्न हो गया। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते थे, यानी संसदीय शासन में राष्ट्रपति इसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से, और वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि वह दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। डी सही है, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया उसके पद द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? उसका आधार क्या है? ऑप्शन सी सही है, संविधान के उल्लंघन पर। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। सी सही है, महाभियोग द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। इसमें लिखा हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति तुरंत सूचित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, इसके बारे में सूचना देते हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी सही है, 5।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। यह सही बात है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। तो चौथा गलत हो जाएगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये गलत है। निर्वाचक मंडल अगर अपूर्ण है, कोई सदस्य अगर नहीं है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी 5 वर्ष के बाद उत्तराधिकारी उसके आने तक, अगला राष्ट्रपति के आने तक वह पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी सही है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में कथनों पर विचार करें। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये गलत बात है। उसे केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे किसी भी आधार पर। नागरिकता के कई आधार हैं, जन्म से, देशीकरण द्वारा आदि जो भी प्रावधान है। भारत का जन्मा नागरिक हो चाहे न हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। अमेरिका में ठीक उलट है, वहां पर अमेरिका में जन्मा नागरिक होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, दूसरा सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इसमें केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को इसके पद के लिए लोकसभा, संसद का सदस्य होने की योग्यता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक, ऑप्शन सी सही है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में, ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों करने के लिए पदच्युत किया जा सकता है। ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। सी सही है, 1 और 3। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी सही है। कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद। बी सही है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति द्वारा। इसमें 2 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, आहूत की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा और उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अगर पूछा जाए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। आहूत की जाती है यानी बुलाई जाती है बैठक राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ऑप्शन डी सही है, 111। 3 बार 1 कहेगा तो रुक जाएगी। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 से वो परामर्श लेता है सर्वोच्च न्यायालय से। परामर्श कैसा? विधि के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? डी सही है, राष्ट्रपति को। दोस्तों ये राष्ट्रपति वाला चैप्टर है तो सारा उत्तर राष्ट्रपति को ही सही हो रहा है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? बाकी शक्तियां सही हैं, एक सही नहीं है।
राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करे या ना करे, राष्ट्रपति के ऊपर है, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां सही हैं। आपातकालीन शक्तियां मिली हुई हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, ये भी सही है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, डी सही है। सभी सही हैं, ए हो जाएगा सही नहीं है, यानी यही सही। नहीं और हाँ, इन दोनों को बहुत अच्छे से पहचानना है, वरना आता हुआ उत्तर भी गलत हो सकता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यपाल। ऑप्शन डी सही है, सभी। भारत के महान्यायवादी, ये एक ही पद होता है भारत में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी एक ही पद है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण ही करते हैं, तो डी सही है, सभी की नियुक्ति करता है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ए सही, किंतु आर गलत हो जाएगा। सीमा नहीं होती तो फिर राष्ट्रपति दिखाता अपनी सत्ता। रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। इसमें ए सही किंतु आर गलत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वतंत्र यदि होता तो राष्ट्रपति कुछ भी मनमाना कर सकता है। विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है राष्ट्रपति की शक्तियां। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए सही है, अनुच्छेद 160, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 160। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। बी सही है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। वो साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, वित्त संबंधी बिल जो हो, धन वाला वित्त वाला बिल, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, वो बाध्य है। निम्न में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? प्राधिकार यानी अधिकार। वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। इसमें डी सही है, औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? इनको साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। इनको विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। सी सही है, एक और दो दोनों। भारत के राष्ट्रपति में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये अभी हमने पढ़ा। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, आहूत करता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसमें दोनों सही है, एक और दो दोनों। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति का स्वरूप है संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार यानी वीटो, संपूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी वीटो, उपरोक्त सभी। डी सही है, इसमें सभी मिले हुए हैं। निलंबनकारी, पॉकेट और संपूर्ण निषेधाधिकार। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑप्शन बी सही है। भारत का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी कहा जाता है क्योंकि अधिकतम प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है, डी सही है, 7.5 माह। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, न्यायिक शक्ति। क्षमा करना न्यायिक शक्तियों में ही आएगा।
कौन सी ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं? कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति। बी सही है, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। भारत का सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता है राष्ट्रपति। युद्ध घोषित करना और युद्ध समाप्त की घोषणा करना ये सब राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित क्रम कौन सा है? शुरुआत से लेकर अब तक। डी सही है इसमें, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। राजू की राधा जाकर गिरी, ऑप्शन डी सही है। किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये वक्तव्य है के एम नामबियार, ऑप्शन सी सही है। धोखा वाला जब आएगा, आपातकालीन अधिकार धोखा, तो हो जाएगा एम नामबियार। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। बी सही है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यही सही नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। यह उक्ति किस पर लागू होती है? ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति। प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं। निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? ऑप्शन ए सही है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ए सही है परंतु आर गलत, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी सही है। ये राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चुने गए थे। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही है। पहले राष्ट्रपति हैं लगातार 2 कार्यकाल। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए सही है, वीवी गिरी। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? ऑप्शन ए सही है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और अवधि, सूची 1 और 2 इनको मिलाना है। किस अवधि में, किस वर्ष में वो राष्ट्रपति रहे? फखरुद्दीन अली अहमद 1974-77, एन संजीव रेड्डी 1977-82, जाकिर हुसैन 1967 से 69, वीवी गिरी 1969 से 74। सी सही है, 2, 3, 4, 1। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के कानून मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। डी सही है, भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का तैयार किया हुआ भाषण वही पढ़ता है, इतनी शक्तियां उसको मिली हुई हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुला सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। सही नहीं है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है दे रहा। संसद में आता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 से, तो इसका सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश, 123 से अध्यादेश जारी करता है और
111 से वो रोक लेता है अनुमति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। सी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा खुद ही लोकसभा अध्यक्ष का चयन करती है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन बी सही है, भारत का उपराष्ट्रपति। उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का, किंतु अध्यक्षता करता है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? 2 बार एक ही प्रश्न। ऑप्शन बी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संयुक्त अधिवेशन में, किसी सदन में नहीं। बी सही है, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में रखा जाता है, क्योंकि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। ए सही है, 1 और 2, लोकसभा और राज्यसभा। कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है? सी सही है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है इनको, किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, इनसे निर्वाचन से संबंधित विवाद तय करता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी सही है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? बी सही है, राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। इसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। दोनों सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु होती है। इसमें सभी चारों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, नीलम संजीव रेड्डी, एम हिदायतुल्ला। यही प्रश्न फिर से दोबारा आया है, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन बी सही है, एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। ए सही है, फखरुद्दीन अली अहमद। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है? ऑप्शन बी सही है, 1 घंटा या 60 मिनट। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन बी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सी सही है, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 10 सदस्यीय पैनल का एक सदस्य। लोकसभा की अध्यक्षता, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हों। आपने टीवी पर देखा होगा कभी संसद की कार्यवाही, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर कभी कभी कोई और बैठा रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकृत कर सकती है। राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को 14 दिन के अंदर वापस करना होता है। राज्यसभा तथा लोकसभा में धन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसमें 1 और 3 सही है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को वापस करना होता है धन विधेयक, और धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसमें प्रत्येक एकमात्र प्रतिनिधि लोकसभा में है, यानी लोकसभा की एक सीट? मणिपुर, मेघालय, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। डी सही है, मिजोरम और नागालैंड। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुदुचेरी, इसको हम आगे देखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी किस विधेयक के संबंध में? ऑप्शन बी सही है, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में संपन्न हुई। उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। सी सही है, केवल 1 और 2 राष्ट्रपति बुलाते हैं, न कि उपराष्ट्रपति। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है? लोकसभा सचिवालय आता है लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही है। संसद के 2 अनुक्रमिक सत्रों में अंतर नहीं हो सकता 6 मास से अधिक। ऑप्शन बी सही है। ये सब अक्सर आने वाले, बार बार आने वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा चुनाव वर्ष, पीसीएस प्री 2022, 7वीं लोकसभा 1982, 11वीं लोकसभा 1996, 9वीं 1989, 13वीं 1999। ये सही है 7वीं, यही सुमेलित नहीं है। 7वीं का वर्ष है 1980। अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? पश्चिम बंगाल। राज्य और लोकसभा सीटों का आवंटन, पश्चिम बंगाल 42, तमिलनाडु 39, बिहार 42, गुजरात 26। सी सही है, बिहार। बिहार में है 40 सीटें। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी सही है, जीवी मावलंकर। कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं? अनन्य अधिकार यानी केवल वो अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है। धन विधेयक को पेश करना, आपातकाल का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना। इसमें 1 और 3। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास हैं, यानी अनन्य अधिकार? धन विधेयक का पुनर्स्थापन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। ए सही है, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी सही है। आरो प्री 2021। नीलम संजीव रेड्डी एक तो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी थे। ये 2 प्रकार से प्रश्न इनका है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक, धन विधेयक। ऑप्शन डी सही है, धन विधेयक। अभी हमने पढ़ा धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, ये राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता। धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। ऑप्शन ए सही है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, ये गलत है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी गलत है। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक। ऑप्शन डी सही है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 110। धन 110, समझ लीजिए 110 रुपए। लोकसभा में
आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है? ए सही है 0। पहले 2 सीटें आरक्षित थी 331 अनुच्छेद के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन डी सही है इसमें 550। भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, संसद के प्रति। बी सही है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, लोकसभा। डी सही है लोकसभा। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ये होती है साधारण विधेयक यानी सामान्य विधेयक। संयुक्त बैठक होती है सिर्फ साधारण विधेयक के लिए या सामान्य। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पहले ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति बैठकों को आहूत करता है। इतना ध्यान देना है, आहूत करता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया है व्यपगत हो जाता है यानी खत्म हो जाता है। लोकसभा में लंबित विधेयक व्यपगत हो जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लंबित हो व्यपगत नहीं होता। सी सही है 2 और 3। लोकसभा में लंबित विधेयक लैप्स हो जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी लंबित है ये भी लैप्स हो जाता है जब लोकसभा भंग हो। और राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित किया था यह लैप्स नहीं होता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का यह कथन है? हुकुम सिंह, केडी हेगड़े, बलराम जाखड़, सुमित्रा महाजन। डी सही है सुमित्रा महाजन। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ऑप्शन बी सही है 20। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? सी। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार होता है, यही गलत है। ये तैयार होता है निर्वाचन आयोग, वही सूची तैयार करता है और वही दिशा निर्देशन करता है। लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधित्व मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 सदस्यों का मनोनयन हटा दिया गया है, इसीलिए इसको स्टार बनाया है। इसका उत्तर सही नहीं निकलेगा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। डी सही है सभी के द्वारा। पूछ रहे हैं बैठक समाप्त होती है, यदि स्थगन किया जाए तो भी, सत्रावसान हो तो भी, विघटन हो तो भी। कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? डी सही है राष्ट्रपति। सत्र का अवसान भी करता है और संयुक्त बैठकों को बुलाता है। धन विधेयक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों सदनों को इस पर समान अधिकार प्राप्त है, ये गलत बात है। केवल लोकसभा के पास है अधिकार। राज्यसभा में इसमें संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, ये सही है। लोकसभा उसे माने चाहे न माने। इसका आरंभ राज्यसभा से होता है, इसका आरंभ लोकसभा से होता है। सी सही हो जाएगा 2 और 4।
दोनों सदनों में समान अधिकार है, गलत हो गया। और इसका आरंभ राज्यसभा में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 3 गलत है, 2 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कथन और कारण। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती हैं और वह तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ए सही किंतु आर गलत, ऑप्शन डी सही है। आर कह रहा है धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ए गलत किंतु आर सही, ऑप्शन डी। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर, तृतीय वाचन में। किसी विधेयक पर आम बहस होती है लोकसभा में द्वितीय वाचन में, ऑप्शन बी सही है। बस ऐसे दूसरा वाचन याद कर लेना है, आगे हम संविधान में अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और बिल्कुल समय के पहले ही। आरओ परीक्षा उसके कुछ समय पहले ही सब कुछ पूरा हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है। सर्वाधिक जनजातियां वहां पर हैं तो सबसे ज्यादा सीटें भी हैं। और लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80। किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। लोकसभा 80, राज्यसभा 30। लोकसभा 80 तथा राज्यसभा की 31 सीटें, जो अन्य राज्यों से अधिक हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के उपरांत सबसे अधिक लोकसभा में सांसद आते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसद कहां से होते हैं? बिहार और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही है। सांसद आते हैं यानी सबसे ज्यादा सीटें कहां हैं उत्तर प्रदेश के बाद? जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन है इस प्रकार से, जहां जनसंख्या अधिक होगी उसी प्रकार से सीटों का क्रम भी होगा। जैसे इसके बाद है अगला, बिहार महाराष्ट्र में बी हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ए सही है, त्रिपुरा। अभी हमने पढ़ा नागालैंड, मिजोरम में यहां पर एक एक है। डिलिमिटेशन इसको कहते हैं परिसीमन, सीमा में बांध देना। के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उन्नाव, ऑप्शन बी सही है। वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? सी सही है, 1971 की जनगणना पर। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर हैं। इस प्रकार 1971 की जनगणना को ही अभी तक मान्य किया गया है और ये 2026 तक अपरिवर्तित रखने का प्रावधान है इसमें। 84वें संशोधन द्वारा 2001 में इसे कर दिया गया बढ़ाकर 2026 तक। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है सदन का, जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं होने तक सदन की कार्यवाही को संचालित करता है। प्रोटेम स्पीकर ये शपथ दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, ऑप्शन बी सही है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन हेतु, आपातकाल के मामले में, जब वोट बराबर हो। डी सही है, जब वोटिंग बराबर हो जाती है तो वो अपना कास्टिंग वोट प्रयोग करता है।
लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? स्पीकर देता है त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को, उपाध्यक्ष को। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, लोकसभा भी उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी सही है, इसमें लिखा है डिप्टी स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के संबंध में कौन एक गलत सूचीबद्ध है? उसका कर्तव्य कौन सा नहीं है? अध्यक्ष संसदीय दलों की मान्यता संबंधी दिशा निर्देश तय करता है, यही गलत है, ऑप्शन ए। बाकी सभी सही हैं। वह वित्तीय मामलों का निर्धारण करता है, वह विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों का निर्धारण करता है। दल बदल के आधार पर एक सदस्य की अयोग्यता से संबंधित उसे कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? ऑप्शन बी सही है, स्पीकर। लोकसभा में स्पीकर या अध्यक्ष ही उसके पास बहुत पावर है, तो महासचिव की नियुक्ति भी वही करता है। लोकसभा का महासचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। एक बार नियुक्त हो जाने पर महासचिव निर्धारित सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक अपने पद पर बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? डी सही है, पी ए संगमा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ऑप्शन बी सही है, जी वी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अंतिम प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? ऑप्शन डी सही है, मीरा कुमार, प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम दलित महिला अध्यक्ष। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।